Good morning everyone. History chapter first, tracing changes through 1000 years. आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स एंड देयर अकाउंट्स, यानी कि विदेशी यात्री कौन कौन थे और उनकी लिखी हुई पुस्तकें साहित्य कौन कौन से थे। तो फर्स्ट है अल मौजूदी। He was an Arab traveler who gave an extensive account of India. वो एक अरब यात्री था और उसने हमारे इंडिया को बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ा लिखित में हिस्ट्री के लिए कुछ रिकॉर्ड्स दिए हैं। अल बरूनी, he came to India along with मोहम्मद ऑफ गजनी। वह मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया में आया। He traveled all over India and wrote a book तहकीक ए हिंद। ठीक है, तो वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और उसने एक पुस्तक की लिखी थी, उसका नाम था तहकीक ए हिंद। ठीक है ना, तहकीक हिंद डिस्क्राइबिंग द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। उस पुस्तक के अंदर भारत का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ था। इब्न बतूता, he was a Mauritius traveler who visited India during the reign of Muhammad bin Tughlaq। यह जो था एक मॉरिशस ट्रैवलर था, ये भारत में उस समय आया जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन भारत के अंदर था। His book रहला throws a lot of light on the reign of Muhammad bin Tughlaq and geographical and economic and social condition in India। उसकी पुस्तक के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके शासन के बारे में लिखा हुआ था और इंडिया का जितना भी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां थी उनका वर्णन किया हुआ था। डोमिनिकोस पेज, he was a Portuguese traveler who visited the court of कृष्णदेव राय of the विजयनगर एम्पायर। यह एक पुर्तगाली यात्री था और ये जो हमारे राजा कृष्णदेव राय थे, विजयनगर के राज्य के अंदर राजा कृष्णदेव राय हुए थे, उन्होंने वहां पर रहकर अपना ये सब पुस्तक वगैरह लिखा। विलियम हॉकिंस, he was an English ambassador of King James at the court of जहांगीर। जो विलियम हॉकिंस थे वो इंग्लिश भाषा के दूत थे राजा जेम्स के और जहांगीर के दरबार के अंदर। ठीक है। सर थॉमस रॉय, he was an ambassador of King James I at the court of जहांगीर the Mughal emperor। और जो सर थॉमस थे वो उस समय उस राज्य के दूत थे जब जहांगीर ने शासन किया था, जब मुगल एम्परर जहांगीर का राज्य था और किंग जेम्स I के वहाँ उन्होंने इस तरीके से वहाँ के दूत थे, उन्होंने वहाँ के बारे में लिखा था। इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। अब आपके लिए नया वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, यानी कि इंसान के जन्म से लेकर उसके मरण तक की सारी बातें उस पुस्तक में लिखी जाती है, उसको बायोग्राफी कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोग्राफी आर, कौन कौन सी बायोग्राफी इम्पोर्टेंट है। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा थ्रोज लाइट ऑन द रीजन ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं। तो उस समय एक बायोग्राफी लिखी गई थी हुमायूं नामा। उस पुस्तक के अंदर जो मुगल एम्परर हुमायूं थे उनके शासन के बारे में प्रकाश डाला गया, उनके बारे में लिखा गया। सेकेंड है चंद्रबरदई। कौन थे चंद्रबरदई? चंद्रबरदई, पृथ्वीराज रासो describes about the life and adventure of पृथ्वीराज चौहान, a राजपूत ruler of Delhi and अजमेर। जो पृथ्वीराज रासो थी वो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में थी। उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की जीवन कैसा था, उन्होंने कौन कौन से साहसिक कार्य काम किए थे वो, और वो एक राजपूत शासक थे, उन्होंने दिल्ली और अजमेर दोनों जगह शासन किया था। अबुल फजल, अकबरनामा एंड आईने अकबरी विच डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ एम्परर अकबर्स रूल। जो अबुल फजल थे उन्होंने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा भी एक बायोग्राफी थी, उसके अंदर जो अकबर हुए थे उनकी घटनाओं के बारे में लिखा गया। अमंग ऑटोबायोग्राफीज द मोस्ट वेल
कुछ और भी ऑटोबायोग्राफीज है जिनको इन नाम से जाना जाता है। बाबर के लिए बाबरनामा बायोग्राफी लिखी गई थी। ऑल्सो नॉन एज ए तुजुक ए बाबरी, उसको तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इन टर्किश लैंग्वेज में थी। फिरोज शाह तुगलक, फुतूहत ए फिरोज शाही, उसके लिए फुतूहत ए फिरोज शाही लिखा गया था। जहांगीर के लिए तुजुक ए जहांगीरी लिखी गई थी। इस तरीके से ये जो बायोग्राफीज थी मैंने आपको बताई है। बायोग्राफी का मतलब मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि ऐसी बुक जिसमें किसी महान इंसान के जीवन से जन्म से लेकर मरण तक की सारी बातें लिखी जाती है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। थैंक यू।